ओके जी, तो आज हमारी शहरी में है चिकन हांडी। वही चिकन हांडी जो गुलशन ने हमारे लिए बनाई थी, तो उसने हमें पैक करके दी थी, तो वही हम शहरी में खा रहे हैं विद रोटीज़ ऑफ कोर्स हमारे घर की है, लेकिन ये है गुलशन के घर की हांडी। तो चलो शहरी शुरू करते हैं। चलिए, बस आंखें सूज रही हैं क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द था। कल रात जब मैं आई हूँ, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। सच बताऊँ, आज मुझसे उठाने जा रहा था और आज पापा और अम्मी भी नहीं उठे क्योंकि उन्होंने आज रोज़ा नहीं रखना है। वो फिर 1-2 दिन बाद फिर रखेंगे, तो ये होता है उनके साथ। इस हाई टाइम टी टाइम। तो गाइस, मैंने ना आज तहज्जुद की नमाज सहरी खाने के बाद पढ़ी है, क्योंकि आशी ने खाना गर्म कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो पहले सहरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ूंगी। तो अभी मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के उठी हूँ, चाय पीनी है और अपना कल वाला जो व्लॉग है सेकंड रोज़े का, उसे अब पोस्ट करूँगी। एडिट वगैरह कर दिया था रात मैंने, अब मैं उसे पोस्ट कर दूँगी। एंड फिर इसके बाद हम फजर की नमाज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो फिर चाय पीते हैं। ऑरेंज, क्या हो गया बाबू? कैसे में बच्चा ऐसा हो रहा है? नींद आ रही है। अब हम रोज क्यों उठते इस टाइम? ये ऑरेंज के पहले रोजे हैं माशाल्लाह। ऑरेंज पूरे 1 साल की हो गई माशाल्लाह। रमज़ानों में ही आई थी, रमज़ानों में ही पैदा हुआ था ये बच्चा, पूरे 1 साल का हो गया। तो इसके ही पहले रोजे हैं, इसलिए इसे नहीं पता क्यों उठते हैं। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, अगले साल नहीं सवाल करेगा बच्चा मेरा। है सुंदर तो है, नो डाउट। A few moments later. यार प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कुछ कमी लगती है ना तो बता दो मुझे, मैं उसे पूरा कर दूंगी, बिलीव मी। खैर एनीवेज, बातें करते करते सहरी का टाइम पूरा हो चुका है। मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया है, बस अब अजान होगी, हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे एंड फिर मैं वापस से सो जाऊंगी। मेरे लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे इतनी नींद नहीं आती, बट स्टिल मेरी जो ये आंखों के नीचे पफीनेस आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं सर दर्द था कल रात मुझे और मैं ढंग से सोई नहीं हूँ, तो उसकी वजह से। तो मैं सोऊंगी तो सुबह को एकदम फ्रेश उठूंगी। तो चलो फिर फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, अजान तो हो जाए पहले। One eternity later. और आज मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। रोज़ नए नए कपड़े, मज़ा आ रहा है यार। पेट में दर्द है लेकिन फिर भी कपड़े अच्छे पहनो और इबादत अच्छे से करनी है। चलो तो फिर रेडी हो जाते हैं। सो गाइस, जोहर की नमाज मैंने पढ़ ली है और मेरे पेट में हो रहा है इतना दर्द मैं बता नहीं सकती यार। मतलब मेरे चेहरे से लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैं रो नहीं रही हूँ, बट स्टिल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब क्या ही खा लिया मैंने, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। और शायद स्टिल 2 दिन तक लगातार वो पकौड़ी वगैरह सब चीज़ें खाई गई हैं ना, तो उसकी वजह से। और मेरी तो सर्जरी हुई भी है, थोड़ा ख्याल रखना था, बट अब मैं ख्याल रखूँगी। आई एम डिसाइडेड। अब ना कुछ दिन तक बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो। इतने खतरनाक बच्चे पाले क्यों हैं तुमने? हैं परेशान कर रखा है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है फिर भी मैं जाऊँ। गाइस, मेरे ये 2 पार्सल आ गए हैं, तब तक मैं नमाज़ पढ़ रही थी। ये पार्सल आ गए, अम्मी ने लिए हैं। और इनमें क्या मंगाया मैंने, मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी तो मेरा मन कर रहा है यार मैं सो जाऊं, जैसे ये सो रही है। ये मेरे साथ शहरी में उठते हैं तो देखो कितने मज़े से सो रहे हैं। क्यों उठ रहे हो? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं लाई तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ छत पे आई हूँ पापा की ये पैंट लेने जो अम्मी ने धोई थी। तो अम्मी कह रही है ये गिरा कर ना बैठ जाते हैं, तो इसलिए अम्मी ने कहा भाई पैंट लिया। और इनके लिए पूरा शेड वगैरह बनाया गया है। ये देखो, बहुत काम करना पड़ता है यार, बकरियों का, जानवरों का। पेट्स पाल तो लो लेकिन बहुत मेहनत का काम है। और धूप इतनी प्यारी सी लग रही है, तेज़ है लेकिन अच्छी भी लग रही है। पूरी छत इन लोगों ने टेक ओवर कर रखी है। छोटे छोटे मिन्नू पिन्नू घूमते रहते हैं। हम तो बस छत पे कपड़े धोने और सुखाने आते हैं और इन्हें खिलाने।
ये अम्मी ने स्टूल पता नहीं बीच में क्यों रख दिया। चलो हटो, मैं जा रही हूँ। सो गाइस, मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी, बल्कि 1 घंटे से ज़्यादा सोई हूँ। 5:30 उठी हूँ, अम्मी ने ही उठाया है और असर की नमाज़ पढ़ी है मैंने उठते ही, अजान वगैरह हो गई थी। एंड अब देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि मेरा मन नहीं है कुछ बनाने का, तो छोड़ो कुछ खाने का भी नहीं है। वैसे भी मैंने सोचा था कि जब पापा और आशी नहीं होंगे ना तो मैं पकौड़ियाँ वगैरह स्किप करूँगी, और आज तो मेरी तबीयत ऐसी हो रही है कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं ये पकौड़ी या कुछ भी फ्राइड ऑयली खाऊँ। तो फ़िलहाल तो मैं फ्रूट चाट बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, रोज़ा खुलने में आधा घंटा रह गया है। बाकी इसके अलावा देखती हूँ मैं कुछ हल्का फुल्का अगर होगा तो वो रख लूँगी इफ्तार में। अदरवाइज़ मैं तो सोच रही हूँ मूँग की दाल की खिचड़ी बनाऊँ और खाऊँ दही के साथ, क्योंकि भाई मेरे पेट की हालत ना इतनी गंदी वाली हो रही है, इतनी गंदी वाली हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और ऊपर से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, हेडेक और पेट दर्द दोनों एक साथ हो रहा है मेरे। चलो फिर इफ्तार की तैयारी करते हैं। तो आयशा आ गई है और वो बना रही है हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी। मुझे लग रहा था ये आएगी नहीं, लेकिन ये आ गई। तो अब यहाँ कोल्ड कॉफ़ी बन रही है, दिख रही है? हाँ दिख रही है। मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन हमारी अम्मी ने कहा पकौड़ी बना दे, थोड़ी सी कचरी बना ले, तू नहीं खाएगी तो हम तो खा लेंगे। कह रही है मुझसे बेसन है, कर ले इसे कामयाब। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी उस बेसन में, एक्चुअली इन्होंने कल पकौड़ी बनाई होंगी हमारी गैर हाजिरी में, तो उसका थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, मैं इनके चलो इसको कर देती हूँ कामयाब। लेकिन ये औरत, ये ना मेरी डाइट कामयाब होने देती है ना कुछ और। मत खाना। हाँ बस ये है, मत खाना। अब सामने अगर दस्तरखान लगा रहेगा तो कैसे कोई इंसान रुकेगा। मैं दिखाती हूँ। कॉफी पी लेना। ये देखो यहाँ पकौड़ी और कचरी बन गई हैं, फ्रूट चाट तो बना ही है, पापड़ है, और ये लेकर आई है ब्रेड पकोड़े, ज़रूरी था, और कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। तो मैंने सोचा था सिर्फ एक फ्रूट चाट का यहाँ पर वो होगा बाउल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह नेमतें देता है तो बरकतों का महीना है, कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होता है। और ये लड्डू कल हमें गुलशन ने दिए थे, उसने बनाए थे मावे के लड्डू, तो ये उसने दिए थे, वो हैं, और खजूरें रखी हैं। हाँ जो मैंने टिफिन रखा था। रोज़े का ऐलान हो गया है, रोज़ा इफ्तारते हैं। ठीक है ठीक है। नहीं अच्छी बनाई है कोल्ड कॉफ़ी इसने, बिना टेस्ट किए भी टेस्टी बनाई है। शौक शौक में इतना सारा बनाया था, लेकिन सब ऐसे ही रह गया, कहाँ खाया जाता है। गाइस मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं लग रहा कि मुझसे कुछ और खाया जाएगा। तो आई एम डिसाइडेड भाई मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। प्रिपरेशन कर लिया मैंने, बस अब मैं इसे चढ़ाने वाली हूँ। ये देखो गाइस, हाथ जल गया मेरा खिचड़ी बनाते वक्त। गरम गरम कुकर पे मेरा हाथ इस तरह से लग गया है, एंड इधर से पूरा जल गया है, ये बहुत जलन हो रही है। फ़िलहाल तो मैंने इस पर टूथपेस्ट लगा लिया है, बस निशान ना आए। आज ये हमारी चंपी वाली हो रही है। मेरे चंपी करी, अब पापा क्या कर रही है, और मुझे तो लग रहा है इसकी भी तबीयत है। ला मैं तेरे ऑयलिंग कर दूं, थोड़ा तुझे भी रिलैक्स हो जाएगा। तो भाई मेरे साथ साथ सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब सी होने लगी। एक्चुअली तबीयत ख़राब होने की सिर्फ एक वजह होती है, वो जो रूटीन चेंज होता है ना, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, और वही चीज़ को हम तबीयत ख़राब कहते हैं। बट स्टिल इसी तबीयत ख़राब के साथ जब आप रोज़े रखते हो ना, तो वही असली रोज़े होते हैं, जहाँ आपकी शरीर आपको इजाज़त नहीं देता, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन रमज़ान की आप अपनी हर नफ्स को मारकर रोज़े रखते हो, और वही सबसे ज़्यादा कामयाब और अच्छे रोज़े होते हैं। तो इंशाल्लाह कल की सहरी करेंगे, अच्छे से रोज़ा रखेंगे। आप दुआ करना मैं ठीक हो जाऊँ, एंड फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव।